भ्राम भ्रीम ब्रोम स राहुवे नमः। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की कि राहु महाराज ने 18 मई 2025 यही 18 मई को राशि परिवर्तन किया और आपके ठीक कहां पर, आपके लगन भाव पर आ गए। लेकिन राहु महाराज कहीं ना कहीं शुभ फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। राहु महाराज का शुभ फल आपको कैसे जल्दी प्राप्त हो? भाई यहाँ पर राहु लगन भाव पर आपके बैठे हुए हैं। आपके कहां पर हैं? आपके लगन भाव पर बैठे हैं, अपने मित्र की राशि अर्थात शनि। आपके लगनेश कौन है? श्री शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज की राशि में बैठे हैं, किंतु अभी शुभ फल नहीं प्राप्त हो पा रहे। देखिए, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, राहु महाराज क्या आपको शुभ फल देंगे और राहु महाराज के शुभ फल आपको कैसे जल्दी प्राप्त हो, इन सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे हम कि राहु महाराज आपको, भाई राहु क्या है? राहु रातों रात इंसान को रोड से लाकर करोड़पति बना देते हैं और रातों रात करोड़पति से रोडपति बना देते हैं। राहु की जिस पर कृपा हो जाती है, उस इंसान को भौतिक सुख, हर तरीके के सुख प्राप्त होते हैं। तो राहु महाराज यहाँ पर वो सुख आप राहु महाराज से कैसे प्राप्त करें? राहु महाराज आपके जीवन पर सुख कैसे, आपको किस तरीके से आपको सुख देंगे? आपको क्या करना होगा जिससे आप जो है राहु महाराज के कृपा पात्र बन जाएं? इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राहु का जिन लोगों पर अशुभ प्रभाव होता है ना, वो इंसान चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अब ये आप कैसे जाने कि हम पर राहु महाराज की कृपा है या नहीं है? इसके लिए हम कुछ आपको यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि अगर राहु महाराज आपसे रुष्ट हैं या राहु महाराज नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से आपको राहु महाराज के फल प्राप्त हो रहे होंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि राहु महाराज का कोई भाव नहीं है, केतु महाराज का कोई भाव नहीं होता है। ये आदर्श ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं। देखिए, राहु जिस पर रुष्ट हो जाते हैं, जिस पर नाराज हो जाते हैं, उसको क्या क्या परेशानियां आती हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इंसान जो है मानसिक तनाव उसको बहुत ज्यादा होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ चिंता बढ़ जाती है। इंसान को क्या होता है, इंसान जो है हमेशा चिंता करता रहता है। चिंता और चिता में क्या होता है, सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। इंसान चिंता करते करते बिल्कुल एक लकड़ी के समान सूख जाता है। उसी के साथ इंसान डिप्रेशन में पहुंच जाता है, नींद की कमी हो जाती है, रातों में नींद नहीं आती है। उसी के साथ ही साथ बेबुनियादी ख्यालों में इंसान खो जाता है। उसी के साथ गलत फहमी का शिकार हो जाता है, गलत फैसला लेना प्रारंभ कर देता है। भय, चिंता, जुनून, गलत फहमी ये इंसान के अंदर उत्पन्न हो जाती है। बात बात पर इंसान अपना आपा खो देता है। नौकरी तथा व्यवसाय में बाधा आना प्रारंभ हो जाती है। धन की अत्यधिक धन खर्च होना प्रारंभ हो जाता है। धन रुक रुक कर आता है। उसी के साथ ही साथ दुष्ट मित्रता हो जाती है। पति पत्नी में तनाव होना प्रारंभ हो जाता है। कानूनी परेशानियां आ जाती हैं। सरकार की ओर से दंड प्राप्त होता है। भौतिक सुखों में कमी आ जाती है। ये चीजें कहीं ना कहीं राहु जब अशुभ होते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजों के लक्षण इंसान को दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर ऐसे लक्षण आप पर भी हैं, राहु की कृपा नहीं है, राहु महाराज रुष्ट हैं, तो इसके लिए आप क्या करें जिससे राहु महाराज के कृपा पात्र आप बन जाएं? तो चलिए सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि राहु महाराज का आप पर प्रभाव क्या रहेगा आगे 6 दिसंबर 2026 तक, और यह कृपा आप जल्दी राहु महाराज की कैसे प्राप्त करें। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके देव भाव अपने मित्र की राशि शनिदेव महाराज की राशि में बैठे हैं। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ को उत्तम रखेंगे। ये आपके स्वास्थ्य, कोई लंबी बीमारी वगैरह से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, कोई रोग आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, कोई शरीर पर आपके रोग से आप ग्रसित थे, तो कहीं ना कहीं उससे आपको राहु महाराज आपको छुटकारा दिलवाएंगे। किंतु यहाँ पर किंतु लग जाता है कि अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, आचरण शुद्ध रखेंगे, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाई देंगे। अगर अपने आचरण शुद्ध नहीं रखेंगे, खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, स्वास्थ्य की लापरवाही करेंगे, तो ये चीजें कहीं ना कहीं ज्यादा भी होती हुई नजर आएंगी। इसलिए आपको विशेष कर ध्यान बनाकर रखना है कि अपने स्वास्थ्य की चिंता रखनी है। छोटी से छोटी अगर कोई बीमारी तो डॉक्टर से सलाह लीजिए और उपाय करते रहिए। यहाँ पर कोई लंबी सी बीमारी से आप परेशान थे, उसे वो आपकी दूर करते हुए नजर आए, किंतु ये सावधानी जरूर आप बरतिएगा। उसी के साथ ही साथ आप हर क्षेत्र में उन्नति यहाँ पर राहु महाराज आपको करवाते हुए नजर आएंगे। हर क्षेत्र में आपको राहु महाराज जो है उन्नति प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपको प्रयत्नशील बनाते हुए नजर आएंगे। सफलता भी आप जो है, आप हर क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। हर चीज में राहु महाराज आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। ये शुभ प्रभाव राहु महाराज का देखने को आपको मिलेगा। जैसे अभी तक जो आपको शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा था, सफलता आपको हर क्षेत्र में आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको सफलता प्राप्त होती हुई
नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि यहाँ से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे राहु महाराज, आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपको बुद्धि आपकी उत्तम रहेगी, अच्छी रहेगी। बुद्धि से आप सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। बुद्धि से आप जो है आप सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। किंतु अपने उच्च लोगों, अच्छे लोगों की बुद्धि लेकर कोई भी कार्य करें, कुछ भी करें, तो अपने अच्छे लोगों की बुद्धि लेकर ही कार्य करें। जल्दबाजी में आकर कोई भी कार्य ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। जो आपके हितैषी गण हैं, आपके मित्र गण हैं, उन लोगों की बुद्धि लेकर ही कार्य करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लव लाइफ में ये आपको गलतफहमी पैदा करते रहेंगे। आपको जो है कहते हैं ना कि उलझा कर रखना, तो ये थोड़ा सा उलझा कर रखेंगे। इसलिए आप किसी भी प्रकार की गलतफहमी आप में आप ना फंसे, इस चीज का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की गलतफहमी में ना फंसे, किसी भी प्रकार की, समझिए आप। संतान से आपको अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आए। कभी कभी बुद्धि आपकी बहुत अच्छी कार्य करेगी, बुद्धि में तीव्रता भी आती हुई नजर आएगी। सप्तम भाव को देखेंगे, आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं आपके, जिससे आपको स्त्री का सम्मान कर, आप देखिए आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि आपको स्त्री का सम्मान करना है। जितना आप स्त्री का सम्मान करेंगे उतने ही अच्छे फल प्राप्त होते हुए नजर आएंगे आपको। व्यवसाय के क्षेत्र में केतु सप्तम भाव पर बैठे हैं, व्यवसाय क्षेत्र में आंख मूंद कर कोई फैसला ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। फिर भी आपको व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छा लाभ यहाँ पर राहु महाराज आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में राहु महाराज आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पार्टनरशिप में आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो विशेष कर ध्यान रखना है कि आपको अपनी तरफ से ज्यादा धन इन्वेस्ट नहीं करना है, या पार्टनरशिप में आप अपनी तरफ से ही पूरा पैसा लगा रहे हैं, इस चीज का भी बेहद आपको ध्यान रखना है। अपनी तरफ से पूरा धन, पूरा पैसा आपको नहीं लगाना, इस चीज का बेहद और आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर राहु महाराज दृष्टि डालेंगे। आपके भाग्य में भी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके भाग्य में भी राहु महाराज आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके भाग्य को राहु महाराज यहाँ पर आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके क्या करेंगे, आपके भाई मित्र दृष्टि से देख रहे हैं ना, यहाँ पर मित्र भाव से देख रहे हैं, जिससे आपको भाग्य में भी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी राहु महाराज का कहीं ना कहीं प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं नवम भाव। पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ के कार्यों में, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। शुभ प्रभाव राहु महाराज के कहीं ना कहीं आपको देखने को आपके ऊपर मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ आपको ट्रेवलिंग यात्राएं, आपकी विदेश यात्राएं हो सकती हैं। फॉरेन से, विदेश से काफी अच्छे लाभ देखने को कहीं ना कहीं आपको मिल सकते हैं। विदेश से आपको काफी उत्तम, काफी अच्छे लाभ देखने को यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि राहु महाराज को ये फल जल्दी कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए आप रोजाना नंगे पैर आप मंदिर में शिवलिंग पर जाएं और 1 लोटा जल आप नियमित रोजाना आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाएं। प्रतिदिन 1 लोटा जल जो है नियमानुसार जो है आप शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। इससे राहु महाराज का शुभ प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। प्रथम। दूसरा, आपको क्या करना है, शनिवार के दिन, सोमवार के दिन आप जो है शिवलिंग पर धतूरा और धतूरे का पुष्प चढ़ाएं। भगवान शिव से आराधना करें, हे भोलेनाथ, राहु महाराज का शुभ प्रभाव हमारे ऊपर से दूर रहे और शुभ प्रभाव रहे। ये विनती भगवान से आप प्रतिदिन आप करते रहें, और खासकर शनिवार के दिन और सोमवार के दिन, कि राहु महाराज का ये दिन होते हैं, शनिवार का दिन और सोमवार का दिन राहु महाराज का होता है, तो इस दिन जो है विशेष कर ध्यान रखें। शाम को शनिवार के दिन और सोमवार के दिन 5 माला ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सा राहुवे नमः, इस मंत्र की आप माला जपना प्रारंभ कर दें। इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव अच्छा रहेगा। आचरण अपने शुद्ध रखें, किसी भी प्रकार की गलत फहमी में ना आए, किसी के प्रति गलत भावना ना रखें, आचरण अपने शुद्ध रखें, नशा आदि का त्याग पत्र कर दें, तो राहु महाराज के शुभ प्रभाव आपके ऊपर जल्दी से जल्दी पड़ना प्रारंभ हो जाएंगे और गलत फहमी के शिकार ना बने। प्रभु से कामना करते हैं कि राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहे, उत्तम प्रभाव रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। राम कथा तथा श्रीमद् भागवत कथा आदि करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे।